बोलो फराद। बाबर ना तो तुम्हें तंग करेगा और ना ही तुम्हारा पीछा करेगा आप कभी। नैरन, मैं जा रहा हूं यहां से और शायद कुछ अरसे के लिए मैं वापस ना आ सकूं। कहाँ? मेरे डैड बहुत परेशान है। इस हादसे ने उन पे बहुत बुरा असर किया है। वो मुझे शहर भेज रहे हैं। पहले मैं वेकेशन जाऊंगा और फिर स्कूल ज्वाइन कर लूंगा और मौका मिलते ही तुम्हें कॉल करूंगा। क्या मतलब मौका मिलते ही? तुम्हें मौका नहीं मिलेगा तो तुम मुझे फोन भी नहीं करोगे? मैं तुम्हारा फोन क्लब में जाकर दे दूंगी, वहां से ले लेना। और वैसे भी मैं ये फोन खोना नहीं चाहती क्योंकि ये मेरा नहीं है। गुड नाइट। पागल लड़की है बिल्कुल। यहाँ दोबारा मत आना। उस लड़की से बिल्कुल ना मिलना, कभी नहीं। अम्मी, मैंने पहले भी कहा था वो हमें मजीद नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसे उसका सबक मिल चुका है। और अगर उसने दोबारा हमला किया तो मैं उसे जेल भिजवा दूंगी। अम्मी, क्या वाकई आपको लगता है कि डैड अपने चहीते बाबर को कुछ कह सकते हैं? वो वैसे ही गुस्से में रहते हैं, उन्हें मजीद गुस्सा मत दिलाएं। चले आए, मैं आपको आपकी दवाएं दे दूं। बेटा, इस घर में दोबारा मत आना। मुझे बहुत डर लगता है। ओह, ये मेरा फेवरेट फोन हुआ करता था। ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? कितना क्यूट है। मेरा फेवरेट फोन था। फराद, ये मैं ले सकती हूँ? प्लीज 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 फराद, प्लीज, मुझे बहुत पसंद है ये। मैं ले लूँ प्लीज? कुछ तो बोलो फराद। तुम ये रख सकती हो। थैंक यू। हाँ। डैड आ गए। अच्छा, मैं तुम्हारे वालिद से मिलने के बाद चली जाऊंगी, ठीक है? तुम आराम से उनसे रात तक बातें कर सकते हो, परेशान मत होना। मेरे लिए बेहतर है कि मैं ही रुक इमराना। हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं और तुमने भी यही कहा था कि तुम अपने काम पे ध्यान दोगी और जमीनें ढूंढोगी। समझ गई, तुम परेशान मत हो। मैं फार्म देखने के बाद और तुम्हारे वालिद से मिलने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम बिल्कुल भी मेहमान नवाज नहीं हो। फराद, आराम से बेटा, मगर ये स्टिक तुम्हारे ऊपर बिल्कुल सूट नहीं कर रही। हेलो, कैसी हैं आप? आई एम इमराना, सीनियर मैनेजर एट एसएससी शिपिंग इस्तांबुल। खुशी हुई आपसे मिलकर। इमराना मेरी दोस्त है इस्तांबुल से डैड। ये जैतून का बिजनेस करना चाहती है और जमीनें ढूंढ रही है उसके लिए, इसीलिए हम दोनों ने सोचा साथ ही आ जाए। अच्छा, मैं आप लोग से बाद में मिलती हूँ, मेरे कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है? मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। नहीं शुक्रिया, मैं खुद चली जाऊंगी। कल हमारे साथ लंच कर लें अगर मसरूफियत ना हो आपको। बहुत शुक्रिया, मगर मुझे लगता है कल तक मैं इस्तांबुल में होंगी। थैंक यू। अच्छा, फिर मिलेंगे। बेटा, अगर तुम संजीदा नहीं थे तो इस लड़की से क्यों मिलवाया मुझे? तुम जानते नहीं, लड़कियां जल्दी संजीदा हो जाती हैं। मैं उसे नहीं लाना चाहता था, वो खुद ही आ गई डैड। तफ्तीश में कोई नई चीज सामने आई? हम तफ्तीश खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकते। ये सब बाबर ने ही किया है, मैं जानता हूँ। ये तुमने क्या किया? तुम इस केस में कैसे फंस गए? अब पता नहीं क्या होगा। बाबा, वो बहुत अरसे तक यहाँ नहीं था, लेकिन कौन जानता था कि एक दिन वो इस्तांबुल के अंडरवर्ल्ड का डॉन बन के सामने आ जाएगा। हर चीज ठीक थी जब तक कि लोन्स साइन नहीं हुए थे। सारे डॉक्यूमेंट्स भी लीगल थे। मेरे स्टाफ ने खुद रिसर्च भी की थी 1 महीना, बट वी वर ट्रैप्ड। उसने बहुत स्मार्टली प्ले किया है डैड। तो क्या तुम्हें पैसा वापस मिल जाएगा? जाहिर है मैं लूंगा, एक एक पैसा, वरना आप तो जानते हैं बैंक मुझ पे केस कर सकता है। तुम फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा। बाबर मेरी बहुत इज्जत करता है। हमारा और उसका बिजनेस एक ही है। उसे कोई गलतफहमी है तो मैं उससे बात कर लूंगा। कौन सा बिजनेस बाबा? तुम्हारे जाने के बाद हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया और तब से हम एक दूसरे के साथ हैं। कौन सा बिजनेस? कैसा काम? वो जो लड़की अभी आई थी, क्या तुम उसे पसंद करते हो? अभी 4-5 महीने हुए हैं। आप क्यों पूछ रहे हैं? आप मेरी जिंदगी को मुझसे बेहतर जानते हैं। तुम मुझसे बेहतर समझ सकते हो। क्यों? मगर वो लड़की मुझे बहुत पसंद आई। उससे शादी कर लो। मुझे लगता है कि वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। देखते हैं। लेकिन मैं अब ये समझता हूँ कि वो शायद तुमसे दोबारा नहीं मिलेगी। मैंने किसी से कोई वादे नहीं किए हैं बाबा।
बाहर की इन्वेस्टमेंट्स जो भी होंगी उसके बारे में आपको खबर देता रहूंगा। ठीक है, चलो आओ फिर डाइनिंग रूम में चलते हैं। मुझे पता है कि तुमने फ्राई मुर्गी, कौरमा और तंदूरी नान वहाँ मिस किया होगा। हाँ, आप सोच भी नहीं सकते।